मिलिका मिलिका, अगर तू ऐसा नहीं कर तो ढलई तो काल सुबेरे तू हमें गांव में दिखाई ना पड़े हो। तो ऐसा है, अब तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ सकी थे बिल्कुल, अब तुम्हें आपन जान देख पड़ी। ऐसा है। बप्पा, ए बप्पा, तू परेशान बिल्कुल ना हो। या लो पहले पानी पियो और बड़काऊ गया है डॉक्टर का बुलावे। डॉक्टर औते हुए हैं, तू पहले निहायत बिल्कुल ठीक हो जाबो। चिंता तनिको न करो, तुम्हें बढ़िया बढ़िया डॉक्टर के लगे ले चलबे, तहार इलाज कराइब हम। परेशान बिल्कुल न लो, पानी पहले तू पियो गमा गम। या लो बस होएगा, ठीक है। अब ऐसे पानी पियो, खाना खाओ और डॉक्टर आवत है, अब इलाज करिए, तू बिल्कुल सही हो जाबो, कौनो चिंता की बात नहीं है। आधा घंटा पर कहूँ गए होगा, पप्पा तबीयत इतना खराब है। छोटकाऊ का भा कुछ आराम है बप्पा कहीं? हाँ भैया तबीयत में तनिको बप्पा सुधारना है, कौनो में 4 चम्मच पानी पिया पाओ। तू ही बताओ पहले डॉक्टर साहब कहाँ है डॉक्टर साहब का भा? छोटकाऊ हमें जाए में थोड़े देर होगा ना, डॉक्टर साहब दूसरे गांव में चला गए, कोई का इलाज करे। पता लग है कि संझा भरे मई है, बताया है कि जब आए बप्पा हमरे बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब का बताई तो चला आई है। बाबू तब तक तो बड़ी गड़बड़ हो जाए, इनके तबीयत घंटा प्रति घंटा बिगड़ता जाता है। ना हो तो चलो इन्हें कहूँ लखनऊ दिल्ली दिखाई। किशोरी भैया ऐसे बैठो बैठो भैया, हो तुझसे 2 जन से एक ठू राज के बात बताई थे। जंगल के वह किनारे है जौन बरगद के पेड़ लाग है, वह जर से पछू तरफ 7 हाथ आगे एक ठू मटका गाड़ा है, और वहाँ हम 100 ठू सोने का सिक्का लुकवाए गाड़ी आए ना। और जब हम ना रहबे भैया तो तू दोनों जने ओका खोद लायो और आपस में बराबर बराबर सभे बांट लियो बच्चा। है बापा, बापा, अरे रुको यार। अरे बप्पा अरे परेशान ना हो, डॉक्टर रही है, संझा भरे मई है। बप्पा तहार नीक से नीक इलाज कराए, तुम्हें मरे न दे, जिंदा कर दे। बप्पा का भा? बप्पा 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 ए भैया पर कहो, बप्पा खत्म हो गया भैया, बप्पा खत्म हो गया। छोटकाऊ, ओ छोटकाऊ भैया, अरे चलो हम तो खाए पी फिर कुछ खाई लो, 2 रोटी खाई लो भैया। देखो भैया हम खाबे ना, हमार तबीयत बहुत खराब लागत है। तबीयत हमार बहुत खराब लागत है, हम एक दाना न खाइबे, हमें खाली मुँह मुंडे परा रह दियो। अरे तो कुछ खाए पी लो भैया। ना भैया ना भैया, जोन में डाल लागत है थर थर कांपी थे हो। छोटकाऊ ये काम हमें तहार ठीक नहीं लागत है। 4 दिन बप्पक गए होगा ऊपर, तू का चाहत हो? अन्न पानी त्याग दियो है बप्पक साथे, तू चला जाबे हो? अरे नहीं भैया ये बात नहीं है, लेकिन तबीयत हमारा इतना खराब है, हम एक रोटी एक कवर जैसे खाबे तो ऐसे जान लो हमने उल्टी हो जाए तुरंत। अब बताओ ले हालत ना, जीव हमार परेशान है, तू ओढ़े बेढ़ है वल्ला हो। देखो ऐसा है ना, खाना पानी न खाओ, हम तुम्हें कहते चाह बनाई ले, वह का तुम्हें पिए पड़ी चाहे जा। अरे कुछ तो यही हो जाए दादा जागर, नहीं तो लड़ाई छूटी मर जाबो, तू छुट्टी हो जाए। अब का बताई? ठीक हम चाह बनाए लाई थे, तुम्हें पिए पड़ी चाहे 2 कुल्ला। ठीक है तू नहीं मानत हो तो थोड़े बहुत थोड़े लेके आओ। हाँ ठीक है, हम लाई थे। ठीक है सोयो ना भाई भैया। ठीक जो हम चाहते हैं वैसे प्लान हमार जात है, चाह बनाई लिए है और रखे हम दवाई, दवाई नींद वाला इन्हें दे पिलाए, पकड़े बाद हम अपन प्लान चालू करी। चलो खुल जा। इतना दवाई में यहाँ तू हमें लागत है सवेरे तक घराटा मार के सोझो कुछ न जान पे हो। चलो यक्का पिलाई। छोटकाऊ भैया, ए छोटकाऊ उठो उठो तो भर उठो, बताइए इतना ठंडी अब नहीं होता बच्चा। जी अब्बा
गर्मा गर्म चाह पियो तो कुछ देही में ताजगी आवे। हाँ हाँ भैया बढ़िया अदरक डाया, हाँ। काली मिर्च डाया है। हाँ, ठीक है। कई कड़वा है हाँ। लेकिन अब राहत करी बच्चा तू है कुछ आराम। हाँ पी लेबो आराम से नींद आई सो जाबो और नहीं तो खाली पेट करकोलत तब रात भर नींद ना पारत। पी लो कड़वा है कोई दिक्कत नहीं। हाँ थोड़ा काली मिर्च ज्यादा मिलाए पी लियो बस ठीक है। तो आराम तो छोटकऊ ओ छोटकऊ सोई गए आराम से। दवाई बहुत बढ़िया रहा तुरंत ही काम करेगा। ऐसा है अब हमें तुरंत निकले जो उठाई हथियार। चक्कर फिर से देख ली। हाँ अब चले थे यही हथियार से खोदब खजाना और रात भर के अंदर आई जा प्लान पूरा करके। चलिए भैया पूरे गांव में है सौता और हम रात में चली जंगल। दादा बढ़िया जंगली जानवर है बाप ये जंगल में यहाँ। लेकिन देखो भैया हिस्सा अगर हजम करे है तो तूफान से लड़े पड़ी। तूफान से बौराहे का सवाई आए है। चलिए पहले माल ले खोज पकड़िया बात सवेरे नौटंकी चालू करब। हाँ तब अकेले बढ़िया मजा मारब। हाँ चलिए भैया। हाँ बप्पा मरते वक़्त यही बताइन रहा पेड़वा कहीं रहा भैया कि 7 हाथ खाली नाप लिहो बस। हाँ औजार रखी यही जड़ से नापी 1 2 3 4 5 6 7 यही हुए तारू बच्चा का। अरे हाँ मिलिका देखी तो। अरे दादा वाह पप्पा। पाटो बढ़िया पाती भैया सवेरे लाई तो जानना पड़ेगा का। चलो भैया अब हम हो जाए बड़ा आदमी और बौरा है तुम मरो हुआ सोबो। निकले तो देखिए वो बाप अब तो यहाँ तो पूरा सिस्टम ही छोड़े जाते हैं सब पकड़ जाते हैं कपड़वा से सचिन रहा भागो। ढलई भैया ओ ढलई आएगन भैया आएगन आओ हो। आएगन यार हमारा तबीयत आज 4 रोज से खराब है। जब से बप्पा चला गया तब से हम वो सदमा से ऊपर ही नहीं ऊपर ही थे। हे भैया
सबके यहाँ जाए देख लिहन हित नात व्यवहारी जितना जने रहे। हाँ कोई दिन कुछ कोई दिन भैया कुछ नहीं जवार है। हाँ। अब बप्पा का काम 4 रोज बचा है तो हम ये सोचा कि बप्पा हमें तुम्हें मरे वक्त पर जो खजाना बताई गे रहा हाँ हाँ तो ना हो चलो वही लाई खो दी हाँ। और बप्पा के शान से काम भी कर दिन जाए और अपने लोगन पास कुछ हो जाए। भैया ऐसा ही भूखों मर रहे हो, दवाई में बाझा रह गो, मजदूरी मेहनत पर नहीं जा पावागा महीना भर से, तो काहे हम तो देर करी काहे कोई मांग रहा है। ऐसा है जाओ फरुहा उठाई लाओ और चलो देखिए 3 पेड़वा के नीचे कवन खजाना बप्पा गाड़ी के चला गए है हो। बात तो सही कहा। तो जब कोई देता नहीं है तो भाई कर्माही तो करना ही करना है। हाँ। नहीं तो समाज में मुँह का देखेबो ना कर जाइए अपन, तो धन तो अपन नहीं हुए। चाहे आज खर्च करो चाहे 4 रोज बाद खर्च करो तो बप्पा के कर्माही में भी लाग जाए और यहू ना हो कि भाई कोई ले कर्जा लेके अपने बाप के कर्माही करी। हाँ, हाँ? जाओ जाओ फरुहा लेके आओ तो और चली बताइए। बताओ भैया, बताओ हाल। अपने पास इतना ज़्यादा दौलत होते हुए भी हम तो भूखा नंगा कंगाल टहरत रहना आज तक, तो कैसे का बप्पा फायदा मिला भैया? फायदा यही मिला कि हम अकेले कुल खाएंगे। बड़ छोटको भैया अब ऐसा है वैसा कहते बप्पा रखे रहे हुए कि मने जब हम मर जा तब बतेबे तब दोनों जने आधा आधा बांट लियो भाई भर। हाँ हाँ सही कहा। तो अगर भाई पहले न बप्पा बता देते तो पूरा धन खर्च हो यार। हाँ, अब बताई तो भाई अब इतना मुसीबत है तो सही समय पर वह सही उपयोग हो जाये। हाँ ऐसा है तो तेजे चलो अभी जंगल बहुत बड़ा है। हे छोटकाऊ। हाँ अरे तुम्हें रास्ता सही से पता है? सही रास्ता हम लोग चली थे। अरे यार हमें पता का है नहीं है, मैंने हम बरगद के पेड़ नहीं जानी से जंगल किनारे वाला यार। अच्छा हमें ना कम जानकारी है हमें ना यार। चलो हम तुम्हें बताई थे, हमें सब ज्ञान है। अच्छा 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 हाँ, तो चलो। देखो हम दोनों जो चलो खोदा जाई बराबर बांटा जाई। हाँ अरे यार पहले तो चलो बप्पा का कर्माही किन जाए बेच के ना। हाँ 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 कर्माही कर लियो। हाँ हाँ आगे आगे चलो आगे आगे तू चला करो। हाँ बउरा है अब जब माल काटे हैं चलो अब भाई खोदो बराबर बांट लियो। ए भैया कहो आए अब देखो यही रास्ता हुए और यही बरगद पेड़ हुए और यही अपन अड्डा हुए। हाँ हाँ हो आए हम तो भैया इधर अबे नहीं करें बहुत दिन हो गवा। भल कहो तू रास्ता जानत रहो तो हमें पहुँचाए ले गयो। नहीं आयो है हम बड़काऊ बप्पा तो कहते हैं हमें साथ कई बाजी बड़काऊ गए हैं। बहुत दिन होगा भैया लकड़ी वकड़ी काटे आयन हुई। वही तो बप्पा बतावत रहे। है भैया बप्पा का बताइन रहा कि बरगद पेड़े से इधर पछू तरफ 10 हाथ नाप लिहो ओकरे बाद खजाना के जगह मिल जाई। ना पाओ बताई ना पाओ हम मनाई देखी कोई तुम नहीं आवत है हो। ए बड़काऊ बप्पा 10 नहीं 7 हाथ बताई ना यार भूल गयो। सात ना पाओ 2 देखो भैया बराबर से 3 लगा दो हेरे ना मिली। 3 4 5 6 7 है भैया। यही ठेर है कहूँ। हाँ तो गई चलावे जो। हाँ गई चलाओ तो भैया। अरे खोदो छोटको तो यार बड़ा फुल माटी है। हाँ यार तो हमारे नहीं समझ में आवत है, जंगल का माटी तो बड़ा पोड़ होता है। तो मैं भैया कुछ गड़बड़ है मामला हो। माटी निकालो तू। हाँ माटी निकालो। हमें लगा था कि तो कोनो जानवर वानवर खोद ली। हमहू लागत है लाओ तो हमारे जो गई मारे दुकान की देखा करो मन ही देखा करो कोई तो नहीं आवत है। अरे तो का भा हमारा धन हो हम लोग लेके दे जाबे ना। अरे यार गाँव भर में हल्ला हो जाए। गाँव भर में अब खोदो माटी निकालो।
यार देखो दादा अजय हाँ? बताओ, लेकिन यार ये बताओ यार, बप्पा तो कहे ना कि हम छोटे भुरकी में रखे हम 100 सिक्का यार, तो ये ऊपर कहाँ से आएगा? भुरकी अंदर है लागत है। अरे बाप रे बाप, एक सिक्का छूट कैसे गवा हो? है बलको का खोदे दो अंदर भुरकी लागत है यार, लेकिन हमरा समझ नहीं आवत है। आप बताइए। खोदो खोदो भैया बताइए, माल कहूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं होएगा, हमें बहुत शंका हो लाग है। चुप रहो यार, रुको लो रुको भैया, हमें माटी टारे दो। अरे बाप रे बाप, एक सिक्का कैसे बाहर है भैया, जब भूरकी में बप्पा गाड़ी गिर रहा। और खोदो, हमें खोदे दो, हमें खोदे दो भैया। है बड़काओ और खोदो का और खोदो, हमें लागत है गगरी बहुत दिन होएगा बप्पा धरी नहा तब अंदर घुस गए। और कितना खोदी हो, तब महीने तक खोदी थे, मैंने का खोद के यह का कुआं कह दी। अब हम समझ गए, समझ के न भैया, जब पूरा मटकी तू पहले गायब कर दी हो तो हमें हेरिया का मिली। मैंने ये का मतलब है बड़काऊ, पूरा मटकी पहले खोद ले गए? यह का मतलब ही है कि पहले तू अकेले आयो और मटकी में यहाँ जो खजाना रहा खोद लेके चला गयो, और ओकरे बाद अब तू हमरे साथे झूठा आयो है, खाली नाटक करिया हो, नाटक। नाटक करिया हन? मैंने इतना बड़ा इल्जाम हमरे ऊपर लगावत हो बड़काऊ, मैंने हमें करे कौन जरूरत है? तुम्हें हमरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैंने इतने बड़े विपत्ति में हम तुम्हें धोखा देबे, हम ये काम करबे? अरे धोखा काहे न देबो, बिल्कुल धोखा तू दे सकत हो। जब धन कत्ती भाई भाई के लोग गटई काट सकत है तो तू ये मटकी नाई गायब कर सकत हो। हमें बेवकूफ ना बताओ भैया, ये बताओ, एक तो हमें जंगल के रास्ता भी नहीं जानत रहन, तू सब कुछ जानत रहो, वकरे बाद ये धन के बारे में कई जने जानते रहे, हम जानते रहें, तू जानते रहो कि तो बप्पा जानते रहे। अब देखो बप्पा यह दुनिया में रह नहीं गए, वह धन के जानकारी केवल हमें और तुम्हें है, तो भाई हम धन लेके गए नहीं, तू लेके गयो और गायब कर दियो। मैंने बड़काऊ का कहत हो, बप्पा के मरे के बाद में हम सदबम चला गन, 4 दिन से हम बिस्तरा उठबे नहीं करन, तो हम कौने मटंग में सोना खोद लगन भैया, ये करम हम नहीं करन है बाबू, यकीन करो मालिक। ना 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 ना, हम बिल्कुल नहीं विश्वास कर सके थे, ये धन का मैटर है, धन का। तू सदमा में नहीं रहो, हम अपन यहलंग वहलंग बाझा रहे व्यवस्था में यहाँ, और तू झूठा नखड़ा बनाया वो लिगे हुई, वो करे बाद हम घर से बहरे निकले, तू आए हो जंगल में, यहाँ सारा माल खोद लेकर चला गयो। जब 100 सिक्का रहा और 1 मटकी रहा तो भाई सब गायब कहाँ से होगा? 99 सिक्का कहाँ है, ये 1 सिक्का कहाँ से है? अरे हम नहीं लिहन है बड़काऊ, विश्वास करो भैया। ना 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 ना, देखो ऐसा है, विश्वास यहाँ से होएगा खत्म। अब हम मान ही नहीं सकी थे, तू पक्का चोर हो, पक्का चोर। ठीक है, छोट मोट चोरी करो घर में तब तो चलेगा, लेकिन इतना बड़ा बेईमानी अब हमसे ना चल पाई। ऐसा है ना, अब तुम्हें चले पड़ी मुखिया जी के लगे, उन्हें सारा फैसला करी है, जोन वे फैसला दे हैं वही मान्य होई भैया, वह सब मानव ना। 99 सिक्का के बात है, और सबसे बड़ा बात है भाई भाई में बेईमानी वाला, हम बर्दाश्त नहीं कर सके थे। चलो चलो, ना 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 ना, ना बड़ा गद्दारी, गाँव में बड़ी गंदगी फैल जाए कि बाप मरते खन देखो धन के खातिर जोन गंदगी भाई की कोनो जवाब नहीं है। अच्छा भैया नहीं है, जोन कहो तोन कसम डरात हो, डरात हो। अच्छा हम डरात नहीं, हम चोरी नहीं की, बिल्कुल नहीं भैया, ऐसा है चाहे जोन हो, ये इतना बड़ा भैया बेईमानी हम नहीं सह सके थे। चलो मुखिया जी के लगे, चलो दादा 99 सिक्का गायब, चलो आओ, बढ़िया बेवकूफ बनाए हो एक भाई के यहाँ, आओ बौरहा समझे हो। मुखिया जी, जो आप खजुली के दवाई बताए रहो वो बहुत बड़ा कारीगर रहा, नहीं तो अतरा गए है डॉक्टर क्या इलाज कराए लो, लाई 500 रुपए की दवाई, 1000 रुपए की दवाई, वो काम ही नहीं करे, खजुली वैसे वैसे बना रहे। जो नाप दवाई बताओ, घर का दवाई रहा काम। मैंने तो दवाई हमारे पास 1 से 1 है, काम चल रहा है। मुखिया जी नमस्कार। नमस्कार न्याय करो नमस्कार। मुखिया जी, न्याय करो, बहुत बड़ा अन्याय होगा हमारे साथ मुखिया जी।
कौन अन्याय होगा भैया? मुखिया जी ही बताओ, ये भाई हुए कि कसाई सगा भाई के साथे बहुत बड़ा गद्दारी कर दी ही है। नहीं मुखिया जी, हम कौनो गद्दारी इनके साथ नहीं करन है। ये सरासर हमरे ऊपर आरोप लगावत है। अब इन्हें हम समझाए थे कि भैया हम चोरी नहीं की है। अरे तुम्हें करे है, तुम्हें करे है और कोई नहीं करा है। हम कही थे भैया हम चोरी नहीं करन, हम सामान नहीं निकाला है। अरे 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 रुको रुको दोनों जने, का लड़ाई किया हो भैया? कुछ बातें समझ में नहीं आवत है। रे मने किशोरी, अब ही 4 दिन तोहरे पिताजी के स्वर्गवास भय भवा और जो है दूजने ऐसा भिड़ गयो आजू से। अब ही उनके काम क्रिया भवे नहीं कि लड़ाई पहले चालू होगा। हमें पहले मामला बताओ कि मामला का है, पूरा मामला समझाओ, ओकरे बाद तो हम कुछ समझ पाई बात, तो हम कुछ निर्णय दे। मुखिया जी, जब पिताजी हमार मरे वाले रहे, अंतिम समय में यहाँ एक राज के बात बताई गया रहा। कहीं ऐसा है बेटा, जंगल में यहाँ जोन बरगद के पेड़ लाग है, वकरे बगल में यहाँ 7 हाथ दूरी पे यहाँ एक मटकी में यहाँ 100 ठो सोने का सिक्का हम गाड़ी आए हैं चोरे के डर से। तो अब भाई हम मर जाबे, तो वो राज के बात हमें 2 जन का बताई चला गया कि जायो खो दिलायो और दोनों जने आधा आधा ले लियो। अब पिताजी तो चला गए और इनके अंदर आएगा बेईमानी। ये हमें बिना बताए अकेले गए और सारा सिक्का खोद लेके चलाए। बादी में यहाँ फिर आज हम ये लेके गए हैं, वहाँ सोने का सिक्का है ही नहीं है, खोदल कुछ पैबे नहीं करे। ये एक सोने का सिक्का मिला है, 99 सिक्का गायब हो गया। 100 सोने का सिक्का? 100 सोने का सिक्का? बताओ भड़कीला भैया, नमक चाट मर गया, जीवन भर मजबूरीन के हित और उतना बड़ा धन छुपाए रहा लाई कहिस के घर कुरिया मकान अपन बनवाई ली, बाल बच्चन का सुखी रखे और इहो बेचारे दोनों मजबूरी करते हैं। मरे को बताइए 100 सोने का सिक्का धरी। अब ई जान लो कि जिंदगी भर कन खाए धाने बटोरी से खाए घात खाए नहीं जाने। का ढले भैया, ये बताओ कि मैंने अपने भाई के धने हजम कर ले गो भैया, पूरा सिक्का काहे अकेले खोद लाओ जब आधा ही नहीं खोद रहा है? ये तो अन्याय बर्दाश्त ना हो, जान लो। नहीं मुखिया जी सरकार, हमार बात ध्यान से सुना जाए, इनके बात में कौनो दम नहीं है, ये आधा सच्चाई बोलत है। अरे बप्पा बताए जरूर गया रहा कि भाई पेड़ के नीचे 100 सिक्का गाड़ा है, लेकिन मुखिया जी हम सिक्का खोदन नहीं है न सिक्का चुरायन है, लेकिन गायब हो गए मुखिया जी। अब नहीं पता है ना हमें पता है, इल्जाम हमारे ऊपर ये खाली लगावत है। पता है इन्हीं ले गए हैं मुखिया जी। नहीं मुखिया जी, हम सिक्का नहीं चुरायन है। जब पप्पा तहार बताइन कि 100 सोने का सिक्का है, हुआ एक सिक्का मिला और जानकारी तू है 2 भाई रहा और कोई तो रहा नहीं कि तो तुरे बप्पक रहा। वही तो बेचारे जीवन में 10 रुपया अपने हाथन लाई खर्च के तुहरे लोग के लिए बचाए धरे रहे। अब आज तू हिंदू जन्मा में से एक जने धन खाई लियो, अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाओ थे मुखिया जी। मुखिया जी हम इनके ऊपर कौनो इल्जाम नहीं लगाए थे, लेकिन ये हमारे ऊपर इल्जाम लगावत है, लेकिन हम सिक्का नहीं चुरावा मुखिया जी। नहीं चुप रहा मुखिया जी, सर झूठ बोलत है। आप लोग तो जानते हो कि हम घर में सबसे बड़ा रहे, ये छोट रहे, इन्हें जियायन पालन बाप हमार बूढ़ा रहा, उन्हें खवायन पहरायन दर दवाई जोन अपने बलबूते मजदूरी मेहनत करके इन्हें बड़ा करें, उनका पालन। अब बताओ आज सोने का सिक्का के बात आवा तो ये अकेले बेईमानी करे लेते। बताओ एक जिम्मेदार व्यक्ति के कोनो इज्जत नहीं रह गवा, सरासर बेईमानी करे लेते ये। ये का करे हो, कौन कर्म कर डारो भैया? बाप तहार इतना सिद्धांतिक आदमी रहे कि ना तो कब्बो वो झूठ बोलिन जिंदगी में, और ना जो है कोई के आगे हाथ फैलाइन, ना कोई झगड़ा बवाल करिन, और बेईमानी चोरी तो जान लो कि उनके लिए कुछ राबे नहीं की। सोने का सिक्का तोरे द्वारे पर आ रहा, तो अगर राम खिलावन रहते उनसे कोई मतलब नहीं रहा। हमरे ही इतना दिन काम की उन्हें हम जानते नहीं है कि हराम रहा उनके लिए एक भी जो है गलत चीज है। तो और तू लोग जो है ऐसा कह लो कि अगर वो बेचारे कोनो भी मेरे के का बटोरिन कैसो भी हम कहते पूर्वजन के संपत्ति रहा या जो भी रहा, वह बचाए रहेंगे कि हमारे लड़के जो है वका ले है पालन पोषण सही से हो खाइए पिए। आज जो है तू अकेले हजम कर लेते हो धन, ये गलत है, ये गलत है भाई। ऐसा ढिलई 50 सिक्का इन्हें दे दो, 50 तू ले लो, कोई बात नहीं। अरे मुखिया जी जब हम सिक्का लिया हुई तब तो इन्हें दे दी, जब से बाप मरा तब से 4 दिन से हम खटिया नहीं छोड़े, वही सदमा हमें लाग गा, हम खाना छोड़ दिए 4 दिन से। तब कौने बीच में गए हम सिक्का छोड़ दिलाए, हम बिस्तर पड़ा रहे इनके सामने।
मुखिया जी ये सीधे सीधे झूठ बोलत है, बेईमानी के अंदर पूरा रो रो में भर चुका है। ये हम बतावो जात रहे अपने बप्पा के करमाही करे रहा 10 रोज बाद, तो रुपया पैसा व्यवस्था में है लगा रहे, अब ये नखड़ा बनाई के खटिया ले ली। अब हम इधर उधर चला गए, वही जुगाड़ ये पाएंगे कि भैया घर में है ये नहीं है, अकेले चलो जंगल में सारा सिक्का खोद लाओ। और वही मौका के फायदा ये उठाए ले गए और सारा सिक्का लेके चला आया है। अब ये हमें देते रहे मुखिया जी, अब कौने दुनिया चला जाए, आप न्याय करो मुखिया जी, नहीं तो हम तो कहूँ न कहीं न रह जा पाए। किशोरी ऐसा परेशान न हो, तू यह गांव में रहबो, जे चोरी बेईमानी करी ते यह गांव में न रही। नहीं तुम्हें कहूँ जाए जरूरत नहीं है, अगर यह गांव से जई है, यह दुनिया से कहूँ जे है तो ढलई जे है। हे ढलई, ऐसा है कि सारा बात हम समझ गए, सारा मामला समझ गए। तू जो है बहुत बड़ा गद्दारी करो अपने भाई के साथ है, श्री राम जैसा भाई पाए के तू ओकरे साथे इतना बड़ा छल की हो कि गए अकेले पैसा निकाल के जंगल से चलायो। सरकार ना मुखिया जी, हम कौनो पैसा नहीं निकाले हैं, हमार यकीन करा जाए, इन्हें कौनो बुद्धि भरम होएगा है, ये नहीं समझ पाओ। चोरी किया है लेकिन कैसा सफाई बात कर जाट पर सुनो कुछ करियन नहीं। सुनो, हमें पहले बात पूछा दो एक ठो, ठीक है अगर तू पैसा नहीं निकाले हो है तो पैसा के निकाला, ये निकाली नहीं मुखिया जी, जब हम देखबे नहीं करन तो हम इन्हें कहते कहते कि हो सकत है यक्कई सिक्का रहा हुए। ना 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 ना, ये तो हमें विश्वास नहीं है। राम खिलावन ऐसा व्यक्ति रहा हमारे गांव में कि जे पूरा जीवन झूठ नहीं बोला, तो अंतिम समय में अपने झूठ बोल के चला जाए कि लड़कियन का जो है लड़ाई भिड़ाई चला जाए। राम खिलावन तो सही बताएं कि 100 सोने का सिक्का रहा। तू कहा था कि हम कोई देखबे नहीं कि हम जनते नहीं हन, और किशोरी भैया सही बात बतावत है कि तू ही पैसा लियो है। काहे से जब 3 ही व्यक्ति वो चीज जानत रहे कि जंगल में पैसा गाड़ा है, राम खिलावन चला गए ऊपर, 2 जने बचो तो पैसा के लेते रहिया, यही लिए तू झूठ बोला था ढलई। और तुम्हें अब हम जो है बताई थे, फैसला हमार ये है कि आज शाम से पहले अपने भाई के हिस्सा 50 सिक्का इन्हें लाई के खुशी खुशी इज्जत सम्मान के साथ सौंप दो। अगर तू ऐसा नहीं कर तो ढलई तो काल सुबेरे तू हमें गांव में दिखाई ना पड़े हो। अगर तू दिखाई गयो तो जान लो कि तुम्हें ऐसा दंड दीन जाए कि कोई आज तक को दंड ना पावा हुई। चोर बेईमान के हमरे गांव में बिल्कुल भी बसर नहीं है। अरे बाप रे बाप, मुखिया जी हमें कौनो में क्षमा करो मुखिया जी, हमें क्षमा कर दो, लेकिन हम चोरी नहीं की है मुखिया जी, इतना बड़ा दंड हमें ना दो मुखिया जी, हम चोरी नहीं करें है मुखिया जी। देखो देखो, ये सब नौटंकी के हमरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। हर गुनाहगार यही कहा था कि हम गुनाह नहीं कहना है, लेकिन जब गुनाह सिद्ध हो चुका तो अब कैसे मान ली। अब ढलई बस तुम्हें यही कही थे कि सम्मान के साथ या तो पैसा दे दो या तो सम्मान के साथ ये गांव से चला जाओ। हमें धक्का मार के ना भगाओ पड़े। भाई राम खिलावन के लड़का हो और उनके मरते हम ऐसा ही कोनो कांड नहीं कीन चाहिए थे। इसलिए बस तुम्हें अब एक बात बताए दी, एक आगे हम कोई बात ना सुनबे। जाओ चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, बताए थे। देखो मुखिया जी, चोरी तो हम करन नहीं है, अब सिक्का हमारे पास है नहीं, हाँ। सिक्का हम इन्हें दे ना पाए, अब क्या करबे, हमें गांव छोड़ के जाए मेरी। हाँ ठीक है, तू गांव छोड़ के जाओ, तो हर एक गांव में कोनो जरूरत भी नहीं है, तू निकल ही जाओ, ये गांव से तो ज्यादा बढ़िया है। तू 100 सोने का सिक्का लेके जाओ, तू कोनो अलग जगह रहो भैया, जहाँ तू और अपन बेईमानी चोरी फैलाओ, ये गांव में नहीं जरूरत है। किशोरी चलिए देखो, आपका न्याय सही रहा, ये सिक्का दे दे तब तो सही है, नहीं तो इनके धन संपत्ति के मालिक हम हो जाए। अरे देखो बेटा, सुनो हमारी बात सुनो, ठीक है तू परेशान ना हो। भाई अगर गद्दारी कहेगा तोरे साथे तो कोई दिक्कत ना है, मुखिया अभी बैठा है, तुम्हें कोई समस्या दिक्कत आई उनके काम क्रिया करें तो हमसे ले जाओ, ठीक है? और ठीक से राम खिलावन के सारा काम अंतिम क्रियाक्रम निपटाओ भाई। ठीक है मुखिया जी, ठीक, जाओ जाओ। जय हो मुखिया जी। दुनिया बहुत भैया बेकार है। भाई के हजम कैलिन धन, बताओ भाई, बाप के कर्माही नहीं भा, धन पहले न हजम कैलिन। ऐसा खेल खेल दिन कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। सारे धन के मालिक, सोने के सिक्का से उठो रहा वह के पूरा अकेल मालिक, राजा की जिंदगी जिए खाया भैया अकेले, और ढले ही रहे वही जो है जंगले में यहाँ पाता खाई हैं, घास खाई हैं,
कुत्ता की तरह यहाँ वहाँ भटकी हैं और यहाँ हम ऐश के जिंदगी जिए। बुआ मुखिया जी पूरे गांव का कैसा चूतिया बनाए दी हम एक धन के चक्कर में। वाह रे जमाना वाह, धन के लिए देखो हाल, भाई भाई नहीं भा। वाह रे बड़कऊ, मैंने हमरे ऊपर तू इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दियो। रात्रि भर तुम्हें अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। कहे थे भैया हम धन नहीं गाड़ा उखाड़ा है, हम नहीं चोरायन है, लेकिन हमारी यक्को बात नहीं मानने तनी तैयार भे। ऐसा षडयंत्र हमरे पीछे रस्किन कि मुखिया जी से हमें गांव से बहरे निकलवाए दिन। अब हम का करबे, कहाँ जाबे? हमरे ना कहूँ घर है ना कौनो हमरे दुआर है। अब भैया यही जंगल में रहबे। अब चाहे हमें बाघ खाई ले, चाहे खाई ले बालू, चाहे भैया हमें कीरवा नोचे, चाहे नोचे फतिरंगवा। अब यही जंगल में रहब, मर जाबे। अब हम कहूँ ना जाबे, जब हमरे घर ही नहीं है तो हम जाई कहाँ? वाह वाह रे दुनिया वाह, बहुत अच्छा खेल करो। बाप का जात नहीं देर भा और भाई हमें घर से भगाए दी। मान गन ठीक है, कौनो बात नहीं है। एक घंटा चला थोड़ी गए है जंगल में। अब भूखा बहुत तेज लाग है, कहाँ जाए का करी कुछ समझ में नहीं आवत है। आए बाबा, अरे बाप, चलिए बाबा के लगे चली, इन्हीं कुछ रास्ता बतावे, नहीं तो इन्हीं सड़क में लाग जाए कि बाबा तो हर सेवा सहाय करबे। बाबा की जय हो बाबा की। ए बाबा, हम बहुत परेशान हैं। हम 4-5 घंटा से यही जंगले में घूमित है। हमरे भूख बहुत तेज लाग है, प्यास भी बहुत तेज लागत है। अब मर जाबे, हमार कोनो ठिकाना ना है बाबा। हम अपने शरण में लगा लो बाबा। अच्छा हे बाबा, हमार रक्षा करो, हमरे साथे बहुत बड़ी घटना हो गई है बाबा। बस बेटा बस, हमें सब पता चल चुका कि तोहरे साथे का भवा है। आय बाबा, आप तो अंतर्यामी हो बाबा, आप कौनो उपाय के रास्ता दिखाओ बाबा। कौनो उपाय बताओ, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाए हमरे लिए। हम कहाँ जाबे? तोहार भाई तोहरे साथे बहुत गलत काम करी नहीं। हाँ बाबा। तो बहुत ही सत्यवादी पुरुष हो, लेकिन तोहरे ऊपर बहुत बड़ा लांछन लगावागा तोहरे भाई के द्वारा। हाँ बाबा, बिल्कुल सही कहागा बाबा, हमने ऊपर लांछन लगावागा। हमें गांव से बहरे कीन गवागा बाबा, लेकिन हम चोरी नहीं करें है बाबा। हमें सब पता है, लेकिन अब तू परेशान ना हो बेटा। तोहरे भाई का उनके किए के दंड अवश्य मिली। ऐसा है, हम तुम्हें एक उपाय बताई थे, वैसा करो, उनके कलई खुली और तुम्हें तहार खोया हुआ धन भी मिल जाए बेटा, और खोया हुआ सम्मान भी वापस प्राप्त हो जाए। अच्छा बाबा, तो जल्दी बताओ बाबा, ये उपाय हमें जल्दी बताओ। समझ गन बाबा, पूरा बात हमरे समझ में आएगा बाबा। सब कुछ हमें दिखाई पड़ेगा बाबा। जय हो गुरु महाराज की जय हो बाबा। अब बाबा हम क्या करी, प्रस्थान करी बाबा? जाओ बेटा जाओ। बाबा की जय हो बाबा की। जय श्री शंभू, जय श्री शंभू। सीताराम 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 सीताराम। ला यही थोड़ा विश्राम करी। हाँ कोई बालक, हाँ घर में कोई बेटा? आएगन। सीताराम सीताराम। तो कोई महात्मा जी आई गए मनो। बाबा जी प्रणाम। आयुष्मान भव कल्याण हो, जय जयकार होए। बाबा जी बतावा जाए। बेटा ऐसा है ना, हम बहुत दूर से आए हैं। अच्छा। पैदल यात्रा करते हुए तो हमार कंठ गला बिल्कुल सूखा जाता है। हमें अगर हो सके तो थोड़ा सा जल ग्रहण कराओ बेटा। अच्छा, अरे बाबा बिल्कुल, हम लाइट है, आप थोड़ा आराम करो। जय श्री शंभू, जय श्री शंभू, जय श्री शंभू। लाएंगे बाबा, या ले जाए बाबा जी, या ले लाओ बच्चा। देखो एकदम ठंडा जल है। अरे का बाबा, काहे पनिया काहे फेंक दी हो?
अनर्थ, घोर अनर्थ। जौने घर के 2 महीना में सर्वनाश होए वाला होए, वह घर के साधु महात्मा पानी पी हैं। हैं? सर्वनाश है बाबा? अरे ई का कहा थो सर्वनाश 2 महीना के अंदर? मैंने ई कैसे बाबा? बालक, तोहरे ये घर में एक शरापित धन है, जोन कहूँ अलग गाड़ा रहा, कोई खोद के लायक रखा है ये धन का तोहरे घर में। और जब तक ये धन तोहरे घर में रही तब तक कोई खुशहाल न रही, तहार सर्वनाश हो जाई। और अगर कोई तोरे घर के ये जल ग्रहण की या खाना खाए तेहू सर्वनाश हो जाई। हैं? तो मनो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, इन्हें सब पता है, लागत है अंतर्यामी है। हे बाबा, अरे अब हमें बचा ही लो। ये बताओ ऐसे छुटकारा पावे के लिए हम क्या करी बाबा? देखो बेटा, ऐसे छुटकारा पावे के एक ही रास्ता है। जैसे वो धन जे खोद के हियाँ लावा है रखा है, अच्छा। वैसे सही सलामत वो पूरा धन ले जाए वही जगह पर जहाँ खोदा गया होका गाड़ी आवे। अच्छा। क्योंकि समय से पहले निकाला गया वो धन है, अभी उसका शराब खत्म नहीं हुआ है। और जब तक वह शराब खत्म ना हुई और घर में धन रही तब तक सर्वनाश हुई। यही लिए वह का जाए वहीं गाड़ी आओ, 2 महीना बाद वह का लेके आओ, तब वह शराब से मुक्ति हुई। ठीक है बाबा, आप जैसे कहा था वैसे हुई। ठीक है बेटा, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, आज सूर्यास्त होए पहले वो धन जहाँ से निकाला गा रहा वही जाए गाड़ा जाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बाबा। ठीक है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री शंभू। हे भगवान, कहो पहले अंतर्यामी बाबा आए गए तो आज बच गए। यह बात अब समझ में आवा कि बप्पा इतना गरीबी में काहे जिए। वो धन रखे रहे और रहा शरापित, वह के समय पूरा रहा नहीं, यही पाए खोदिन लाए। लेकिन मरते वक्त ये चीज़ वे बतावे भुलाए गए तो लिख चला गया ऊपर। हे दादा, सर्वनाश हो पहले ले जाई, पहले गाड़ी आई, 2 महीना बाद फिर निकाल ले भाई। हम ही तो वह क्या ले मालिक हन, कोनो बात नहीं है। चलिए 2 महीना के लिए ये प्लान हमें करे पड़ी स्थगित। सोचा रहा कि ये धन बेच के बड़ा वाला गाड़ी लेबै, बड़ा सा एक बंगला बनाए, नौकर चाकर हुई हैं, आराम से खा पियब, राजा की ज़िंदगी जियब। लेकिन जब संत महात्मा बताए दीन कि ऐसा है, ये धन तोहरे लिए बहुत घातक है, 2 महीना रुक जाओ, जहाँ से लायो है तहाँ यह का खोद के गाड़ दियो, 2 महीना बाद निकालो तो कोई बात नहीं है, 2 महीना बाद यह के मजा लेबै। चलिए थे भाई, अकेले हन, 2 जने रहे, इनका झूठ बोल निकाली दिहन, तो अब वही धन के मजा तो हम ही लेबै ना। हाँ, यही तो पेड़ होए और खोदन कहाँ रहा। हाँ, यही फिर से निकालन रहा और यह का यही फिर दे गाड़ी, फिर 2 महीना बाद निकालब, कौन दिक्कत है भाई, धन तो सारा अपने है। का कच के खोदी, गहिर गड्ढा बनाई, धरते रखी। वाह भाई वाह, जियो वीर जियो। तेरे के तू हिया कैसे हो? वाह भैया, ये तुहरे घर में साधु बन के आवा रही, खजनवा गाड़े खिया, बताओ कोई दूसर न होए, हम ही होए, क्योंकि हमें तेरे ऊपर पूरा शक रहा। अच्छा अच्छा, ये मतलब तू हमारे साथे खेल खेलो है? अरे तू हमारे साथे खेल खेलो बड़काऊ, तो हम तोहरे साथे खेल खेलन। ठीक है, कोनो बात नहीं है। खेल तो तू खेलो बहुत बढ़िया, लेकिन ये खेल तुहरे ऊपर उल्टा पड़ेगा। पहले तो तुम्हें छोड़ दिहन रहा कि तू भाई हो, कोनो बात नहीं है, चला जा भाई, धन हम अकेले ले लेबै। तुम्हें पहले हम जान से भी मार सकत हन वही दिन, लेकिन छोड़ दिहन रहा। लेकिन जब तू ये पूरा राज हमार जान चुके हो है, तो अब तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ सकी थे, क्योंकि अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिहन तो तू जाबो पूरे गांव में हल्ला करबो, मुखिया जी तक की बात पहुंच जाई,
तो जौन हम पूरे गांव में यहाँ ईमानदारी का चोला पहिरे घूमित है तो हमार हो जाई बहुत बड़ी बेइज्जती और हम हो जाबे बेनकाब। और मुखिया जी उल्टे हमें गांव से भगाई दे हैं, धन भी हमारा सारा चला जाई और हम भगाए भी दिन जाबे गांव से। तो ऐसा है अब तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ सकी थे बिल्कुल, अब तुम्हें आपन जान देख पड़ी। ऐसा है किशोरी तहार खेल खत्म होगा। मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब बैठवी हमें धन के लालच में मार डालती हम गाड़ देत कोई जान ना पाते है जंगल में। अरे बाप ये हमारे भाई को हिंग ना मिले मुखिया जी। अब बेटा परेशान ना हो। ए मुखिया जी हमें छोड़ दो नहीं तो तोरे सबके साथ बहुत गलत करब। ऐसा है आज छोड़ दो, कहूँ अगर बच गए तो तुम्हें लोगन छोड़ अब ना। अच्छा आप बताओ तो इनके गोड़ हाथ तोड़ दिए जोन में धांधले बाजी आपके हुआ है बताई। और लड़का इतना ईमानदार है का बेईमान साबित की तो उनके गोड़ हाथ तोड़ दी ना है न छोड़ दो, इन्हें जिंदा इसलिए छोड़ दो कि हमारे पुराने मित्र राम खिलावन के बेटा हो। राम खिलावन अगर ऊपर से देखिए तो का कही है कि मित्र बहुत गलत करे हमरे बेटा का मार दिहो। वो पाप हम नाय की चाहिए थे। यह जवन काम करी नहीं वो के फल ये खुद भोगी है। ऐसा है कि ये धन जौन है ये सोने का सिक्का ये सब भवा ढलई के ठीक है। और किशोरी जौन सजा बेईमानी करे के ऊपर ढलई का मिला रहा वो सजा अब तुम्हें मिली। तुम्हें ढोलपुर गांव से बेदखल कीन जात है, तू वह गांव में अब ना आ सकत हो। अगर तू कभी भी जीवन में गांव में आवे के कोशिश करबो तो तुम्हें भैया बहुत ही कठिन दंड दिन जाई। वह दंड के कल्पना तू नहीं कह सकत हो तुम्हें कौन दंड दिन जाई। यही लिए अगर तू अपने जान के सलामती चाहत हो तो अब दोबारा कभी ढोलपुर के तरफ मुड़ के न देखो। अब तो निकल जाओ नजर के सामने से, निकल जाओ इधर से, दिखाई ना पड़े हो। ओहो बड़ा गलत होगा रहा हमसे। फैसला बहुत गलत होगा रहा। पहला बार ऐसा जीवन में है जब हम धोखा खाए के एक बेगुनाह आदमी का सजा दे देना। लेकिन ईश्वर बहुत कारसाज है, वो हमें बचा लिस। अब ढलई बेटा तू इज्जत सम्मान के साथ चलो ढोलपुर में रहो। और अब सारा धन संपत्ति तो हार भा और चलो राम खिलावन के अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे विधि विधान से करो। ठीक है चलो बेटा चलो मुखिया जी चलो।